यीशु मसीह के कीमती नाम में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ और आप सभी में जो एवेंशन मिनिस्ट्री की तरफ से आज जो संडे सर्विस है उस सब में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। You are watching Ebenson TV. I am Professor Dr. Ebenson James. For today's meditation, let us turn to the Gospel according to St. John, chapter 4, verse 49. और आज के लिए हम देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका 48 वचन। The nobleman said to Jesus, Sir, come down before my child dies. राजा के कर्मचारी ने उससे कहा, हे प्रभु, मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल। Jesus' disciples were convinced them of the divine power of Jesus Christ. और यीशु के जो चेले थे वो उसके जिसने उसने चमत्कार किए थे उसके दैव्य जो ताकत थी उसके द्वारा उस पर विश्वास करते थे। Turning water into wine was the first miracle performed by Jesus Christ. और जब उसने पानी को जो दाखरस में बनाया था वो पहला चमत्कार था यीशु मसीह के द्वारा। So this was one of the big factors that brought faith into the hearts of the disciples. और ये एक बहुत बड़ी बात थी चेलों के लिए। इस बात को देख के उनके दिल में जो उनका विश्वास था यीशु के प्रति वो बढ़ गया था। This was the first sign to prove he was the Messiah. और उसने ये पहली बार साबित किया था इसको दिखा के कि वो मसीहा है। Jesus revealed to one woman in Samaria of his messiahship. और यीशु मसीह ने एक सामरी स्त्री के पास भी जाके अपने को उसने रिवील किया वहां पे। This story gives us Christ's estimate of a single soul. और ये जो कहानी है वो हमें बताती है कि यीशु जो है वो कैसे एक एक आत्मा के लिए उसकी जो जो चिंता जो फिक्र है उसको दर्शाती है। Jesus brought this immoral woman face to face with himself and showed her what kind of a life she was leading. और यीशु मसीह ने जो वो स्त्री जो पाप में थी वो अनैतिकता में थी उसको अपने पास उसने फेस टू फेस बुलाया और उसे उसको बताया कि वो किस तरह के जीवन को वो जी रही है। He did not condemn her or pass judgment upon her, but he did reveal to her that he is the one who could meet her needs. और उसने उस स्त्री को कभी उसने न्याय नहीं किया, उसको नीचा नहीं दिखाया, उसको दंड नहीं दिया, बल्कि उसने अपने आप को बताया कि वो इंसान है, वो चीज है जो उसकी हर जरूरतों को जो पूरा कर सकता है। Christ revealed the wonderful truth to her that he is the water of life. और जो मसीह जो है उसने अपने इस अद्भुत बात को उसके ऊपर दर्शाया कि वो जो है वो जीवन का जल है। The wells of the world bring no satisfaction. और ये जो जगत की जो संसार के कुएं होते हैं वो आपको एक संतुष्ट जीवन नहीं दे सकते। Jesus alone can satisfy. और यीशु मसीह सिर्फ ऐसा है जो आपको संतुष्ट कर सकता है। People are trying everything, but they are unhappy and restless. और लोग जो हैं वो हर चीज को कर रहे हैं, हर चीज को वो देख रहे हैं, लेकिन वो फिर भी वो रेस्टलेस है। In healing the son of a nobleman, Jesus gives another sign of his deity. और फिर यीशु मसीह ने जब एक अधिकारी के बेटे को जब उसने चंगा किया तो उसने अपनी दैव्य शक्ति का उसने दूसरा उदाहरण दिया। The nobleman was working for a king. और वो जो अधिकारी था वो एक राजा के लिए काम करता था। Jesus does not withhold the answer based on your past or present. और यीशु मसीह जो है वो आपके अतीत को या फिर वो आपके वर्तमान को देख के आपकी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं देता। He is wonderful, mighty God, the everlasting Father, the Prince of Peace, and the wonderful Counselor. और वो जो है वो अद्भुत है और वो सामर्थी परमेश्वर है, अनंत का पिता है और वो शांति का राजकुमार है। He is everything you want. और वो सब कुछ है, वो सब कुछ है जो कुछ आपको चाहिए। The name of Jesus Christ is above every other name. और जो यीशु मसीह का जो नाम है वो हर नामों से ऊपर है। When the situation gets out of control, you will get desperate. और जब हमारी जो परिस्थिति होती है वो हमारे हाथों से जब बाहर चली जाती है तो हम बहुत ही डेस्परेट हो जाते हैं, हम बहुत ही रेस्टलेस हो जाते हैं।
nobleman heard about turning water into wine. और जो वो अधिकारी था उसने वो बात सुनी थी कि यीशु ने कैसे पानी को दाखरस बनाया था। It made him desperate to get his son healed. और इसीलिए वो एकदम से डेस्परेट हो गया कि उसके बेटे को चंगाई मिल जाए। Any person desperate should make a move to God, believing that something can happen. और जब हम परेशान हो जाते हैं, डेस्परेट हो जाते हैं, तो वो परमेश्वर की तरफ हम अपने कदम को बढ़ाते हैं, क्योंकि हम भी विश्वास करते हैं कि वहां कुछ तो हो सकता है। He told Jesus that his son was at the point of death. और उसने यीशु को बताया कि उसका जो पुत्र है वो मरने की परिस्थिति में है। He said, "My son is dying. उसने कहा कि मेरा पुत्र मर रहा है I want you to come and heal him." और मैं चाहता हूं कि आप आओ और उसे चंगाई दो। Jesus asked him to go home and declared his son is alive. और यीशु ने उस अधिकारी से कहा कि तुम अपने घर को लौट जाओ, और यीशु मसीह ने ये घोषणा की कि तुम्हारा बेटा जीवित है। Jesus gave him a word. और यीशु ने उसे एक वचन दिया। All you need is a word when you need a miracle. और सिर्फ आपको आश्चर्य से पहले एक वचन की आवश्यकता है। The word of God is stepping you into a miracle. और परमेश्वर का जो वचन है वो आपको आश्चर्य में लेके जाता है। He believed the word and found his son healed. At the same time, Jesus said to him, his son is alive. और जब उस अधिकारी ने विश्वास किया जो कुछ यीशु ने कहा, तो उसने ये देखा जाके कि जिस वक्त यीशु ने कहा उसी वक्त उसका बेटा जो है वो चंगा हो गया। Be it unto you according to your faith. और उसने कहा तेरे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। Bible gives powerful insights and wisdom to how we can emerge victorious at such desperate situations. और जो बाइबल है जो हमें निराशाजनक समय में विजयी होने के लिए सामर्थ्य, समझ और बुद्धि देती है। God is close beside us, bringing protection and comfort. और परमेश्वर जो है वो हमारे पास रहता है, वो हमें सुरक्षा और संतावना देता है। He is our good shepherd. और वो हमारा एक बहुत ही अच्छा चरवाहा है। God has not departed from you in the valley of disappointment. और परमेश्वर आपके पास से दूर नहीं जाता जब आप उस तराई से, दुख की तराई से होके जाते हैं। He heals the brokenhearted, heals pain and comfort in sorrow. और वो जो जो टूटे हुए दिल हैं, जो निराश हैं और जो दुख और तकलीफ में है, वो उसको संतावना देता है। In fact, He has healing for you today. और इनफैक्ट उसके पास आज भी आपके लिए चंगाई है। Why don't you draw near to Him and ask Him to heal the hurt you have experienced in your life? और आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप उसके पास जाएं और अपनी चंगाई को मांगे और उस दर्द से आप छुटकारा पाएं जो आपको तकलीफ दे रहा है। Encourage yourself with the word of God. और आप अपने आप को प्रोत्साहित करें परमेश्वर के वचन के द्वारा। Meditate on God's word. और आप परमेश्वर के वचन पे मनन करें। It reminds us that there is always hope for our situation. और वो कहता है कि आपके हर एक परिस्थिति के लिए आपके लिए उम्मीद है। God does not want us to live the rest of our lives under disappointment, but under His sovereign power. और परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता कि हम अपने पूरे जीवन को एक निराशा के अंदर के निराशा में बिता दें, परंतु वो चाहता है कि हम उसकी सामर्थ में इस जीवन को बिताएं। May the Lord bless you all with these words. Amen. परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष करे। आमीन। आइए हम जब प्रार्थना करें, परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद मेरे पिता। ये सुंदर सुनहरा दिन आपने हमें दिखाया मेरे पिता, इवेंशन मिनिस्ट्री के थ्रू इस सुबह के समय जो हम सब एकत्रित होने पाए और आपके इतने सुंदर वचन को हमने सीखा कि हमारी हर एक परिस्थिति के लिए, चाहे हमारे हृदय टूटे हो या हमारी निराशा हो या हम डिसअपॉइंट हो या डेस्परेट हो, किसी भी सिचुएशन के लिए मेरे पिता, या बीमार हो या किसी भी बोझ से हमें मेरे पिता परमेश्वर तूने हर एक के लिए अपने वचन को भेजा है। आपने कहा कि मेरा वचन जो है वो जिंदा है और जो जिस विश्वास से उस वचन की घोषणा करेगा वो उसके लिए हो जाएगा। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आपने हमारे जीवनों के लिए, हर एक परिस्थिति के लिए
आपने अपने वचन को हमारे लिए रखा, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं हमें सुरक्षा देने के लिए, हमें तमाम बुरे लोगों से, बुरी संगति से बचाते हुए रखा आपने मेरे पिता परमेश्वर पूरे हफ्ते, और फिर से आपने मेरे पिता हमें एकत्रित किया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और ये जो वचन आपके अनुग्रह से हमने यहाँ पे जो भी मेरे पिता परमेश्वर प्रोग्राम को करने पाया, ये बहुत सारे लोगों के लिए आशीष का कारण होने पाए, जो लोग टूटे हुए दिल को लेके मेरे पिता अपनी निराशा में, अपने अंधकार भरे जीवन में बैठे हुए हैं मेरे पिता। शैतान ने उनको बताया कि उनके पास कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन आपने कहा कि आपके पास उम्मीद है। आपने कहा कि आप राजाओं के राजा और आप शांति के राजकुमार है मेरे पिता परमेश्वर। ये संसार हमें कभी संतुष्ट नहीं कर सकता, संसार की चीजें हमें कभी संतुष्ट नहीं कर सकती, परंतु आप हमारे हर एक दुख और तकलीफ को जानते हैं मेरे पिता। तो ये इस प्रोग्राम को आप आशीष करें, और जितने भी लोग सुने उनके हृदय में पवित्र आत्मा आप काम करें, और वो आपको अपने दुख में आपको बुलाने पाए अपनी मदद के लिए। और हमें पता है मेरे पिता परमेश्वर, आप उनको सहायता करेंगे और उन सब अंधकार की शक्तियों से आप निकालेंगे। और क्या मांगे आपने मांग से में सब कुछ दिया। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से चाहते हैं,